इन प्रिंसिपल जो मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हुए थे, जो मुझे उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो ये आप कहां पे कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं? कौमी असेंबली में अगर वो मिल जाते हैं तो आप समझते हैं कि 2/3 हो जाएगी उनकी? नहीं, देखें, सुने, सबसे पहले अब ये प्रेजेंट हुए सेनेट में, तो इसने सेनेट से इसने 2/3 मेजॉरिटी लेनी है। दैट मीन 64 वोट्स लेने हैं आउट ऑफ 96, 64 लेने, ठीक है। अब 64 इनके पास कंप्लीट नहीं है अनटिल अनलेस JUI इनको सपोर्ट ना कर दे, ठीक है। अब जो मुझे अंदाजा हुआ था कामरान मुर्तज़ा साहब की बातों से, हो सकता है उनकी पार्टी पॉलिसी कोई बदल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो जनरली जिस लिहाज से वो खुद इसके ऊपर बात कर रहे थे और वो कर रहे थे, वो यही कहना चाह रहे थे कि ये चीज दे विल अपोज दिस बिल, ठीक है। एज ऑफ टुडे जो वहां पे बातें हो रही थी वो यही था कि वो इस बिल के खिलाफ है फॉर द वेरी रीजन, एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो कामरान मुर्तज़ा साहब उस वक्त बोल रहे थे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें बात कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये इट विल सी वो मुखालिफ थे, तो आपने उनसे पूछा कि नूर आलम खान साहब ने जो तैयारी कर रखी है कौमी असेंबली के लिए वो पार्टी पॉलिसी है? देखिए, उस पे उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने मुझे एक किस्म का ये कहा कि जी मेरे लिहाज से उनके ये अल्फाज थे कि उनको इसका पूरी तरह इल्म नहीं है कि क्या है। उनकी जाती राय ये थी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी पॉलिसी के लिहाज से, अच्छा जो मुझे मालूम है, जो बाज और लोग बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बाज और लोग जो JUI में से और जो टेलीविजन पे आते हैं और वो बात करते हैं, वो जनरली ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे ना, वो इसके हक में नहीं थे। मैंने जब ये बात पूछी उनसे तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा इल्म नहीं है, तो उन्होंने ज्यादा बात वो करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इज प्रॉब्ली नॉट हैप्पी विद इट। आगे क्या होता है क्या नहीं होता मुझे उसका मालूम नहीं है, लेकिन जनरली जो चमगोइयां हो रही हैं वो इसी तरह ही हो रही हैं कि शायद नूर आलम साहब जो है ना, ही हैज गॉन रोग। अच्छा, आज आपने उस पर बड़ी बहस की, आपने कहा ये क्या रवायात आप कायम कर रहे हैं, ये जो एक जलसों जुलूसों पर पाबंदी का एक सोच रहे हैं कि शहरों में ना हो, जलसे ना हो, तो इसके लिए ये क्या अचानक से जब आपका जलसा करीब आने लगता है तो अचानक से कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है? देखिए, अब अगर मैं एक थोड़ा सा जरा देखूं, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक फंडामेंटल राइट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरीबॉडी, चाहे जैसे आज अगर कोई और लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका भी राइट है, हर एक शहरी का ये राइट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये राइट है कि वो एहतजाज करे। अच्छा, ये भी मैं मानता हूं कि अगर किसी जगह पे ट्रैफिक तंग होती है, उसको नहीं होना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक को तंग करने के लिए आप उनकी डाइवर्जन्स लगा सकते हैं, आप इनको किसी एक जगह पे कर लें और उसके बाद डाइवर्जन्स लगा के, बहुत सारी डाइवर्जन्स हैं, आप डाइवर्जन्स लगा के बाकी सारा सिस्टम चला सकते हैं। आप इनको, अगर हम मुझसे कोई पूछे, परेड ग्राउंड इज अ वंडरफुल वेन्यू जिसमें वो क्या कह सकते हैं उसे, टैंक चल रहे होते हैं, सब कुछ चल रहे, तो बहुत बड़ी जगह है, वहां पे जाके जलसा करे, हर एक जाके करे, कोई मसला कोई होना नहीं चाहिए। तो इस किस्म की जगह हैं जहां पे कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन अगर जो उसके जो मेन क्लॉज है वो नंबर 5 है, वो क्लॉज नंबर 5 जो लेकर आ रहे थे उसमें ये किया हुआ था कि इंतजामिया जो है ना, कि अगर ये लोग जो है ना, इनका पास रिकॉर्ड या फलाना रिकॉर्ड, व्हाटएवर जो बहाने उन्होंने डाले हुए हैं PTI को सामने रखते हुए, कि इसके अंदर पुरतशद्दुद एहतजाज हो सकता है, तो उस प्रिजम्पशन पे वो उसको इजाजत ना दे। ये प्रिजम्पशन जो है ना, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और उसका कुली इख्तियार इंतजामिया का होगा, ऐसे ही उसका, देखिए, उसका कुल इख्तियार इंतजामिया को दिया हुआ है और बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट। मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आज आप कर रहे हो, और ये इससे पहले भी बहुत दफा हुआ है, हम जो किसी के दबाव में, या हम एज अ पॉलिटिशियंस किसी के दबाव में, या किसी की नफरत में, या किसी की जेलसी में जब हम लॉज बना रहे होते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपने आप को खोखला कर रहे हैं, क्या हम डेमोक्रेसी को खोखला कर रहे हैं, या क्या हम जो फाशिज्म है, या क्या हम जो डिक्टेटरशिप है, हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्योंकि ये याद रखना, हर लॉ
पिछली दफा से ज्यादा जब आप प्रेसिडेंस बनाना शुरू कर देते हैं तो हर एक आदमी अपनी बाउंड्री पुश करेगा। तो जो लोग आपसे ये लॉ बनवा रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम इस लॉ की बाउंड्रीज को पुश करेंगे। अच्छा मान ले ये लॉ बन गया, मान ले 8 को जलसा हो रहा है, फिर भी जलसा तो हो रहा है जी इंशाल्लाह, वैसा ही जैसे पिछली 2 बार हुआ। देखिए अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं सर मैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से बतौर फर्द वाहिद नहीं पूछ रहा सर, बतौर पार्टी रहनुमा पूछ रहा हूं। देखिए जब पार्टी रहनुमा तो मैं ये बता रहा हूं ना कि जलसा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा ये नहीं ख्याल कि इस दफा ये जलसा डिले होगा। उसकी 2 वजूहात हैं। उसकी वजह पार्टी लीडरशिप नहीं है, उसकी वजह पार्टी वर्कर्स हैं, उसकी वजह अवाम है। और ये याद रखें अगर किसी वजह से डॉक्टर हुमायूं या उमर अयूब या बैरिस्टर गौर साहब अगर इन लोगों ने डिले कर लिया ना, मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा वर्कर्स और अवाम डिले करेंगी, वो बाहर निकल आएंगी। आज इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर वो बाहर निकल आए और उनको किसी हद तक हम लोग शायद उनको डायरेक्शन दे पाते हो, लेकिन अगर वो बाहर निकल आए हमारे बगैर तो फिर उनको काबू में करना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। ये चीज स्पिन ओवर हो सकती है इनटू समथिंग एल्स। तो मेरी नजर में इंतजामिया को अकल के नाखून लेते हुए जलसे की इजाजत देते क्या होगा? अगर हम कहते हैं 10 लाख आएंगे तो हो सकता है 1 लाख आ जाए तो आप हमें क्रिटिसाइज कर देना, 10 लाख की बजाय 20 लाख आ जाते तो हम अपनी स्ट्रेंथ कर देंगे, आपको स्ट्रेंथ बता देंगे। आप तो ऑलरेडी डरे हुए, जरा ज्यादा डर जाएंगे, जरा ज्यादा सहम जाएंगे। हो सकता है आप लेक्सोड्रिनल की 1 गोली की बजाय 2 गोलियां खानी शुरू कर दें, वो अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन कम अज कम आप पाकिस्तान को एक विशियस साइकिल ऑलरेडी आप देखिए, बंगाली साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इनकी डायरेक्शन ही गलत है, इनकी डायरेक्शन इसी गलत है। आप बंगाली साहब की बात कर रहे हैं सर, फिर उसके मुकाबले में तो हमारे वजीर इत्तलात और इदारा शुमारियात तो कहता है महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई। उनको मेरे ख्याल में उनको वो जब जो होता है ना 25 या 30 लिखा होगा ना तो 0 को डिजिट नहीं समझते होंगे, खाली 3 समझ रहे होंगे। तो मतलब वो क्या, वो किसी बड़े शख्स ने कहा था ना कि एक तो ये बड़े नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। अच्छा हुमायूं साहब, आप कह सकते हैं, हम कहें तो फौरी तौर पे हम पे पीका एक्ट भी आ जाता है और बाकी एक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन हम जो दिल की बात होती है थोड़ी बहुत कह तो देते हैं। तो खान साहब की रिहाई का क्या देख रहे हैं आप? देखिए उसूलन तो खान साहब को इस वक्त जेल में होना ही नहीं चाहिए था, उसूलन होना ही नहीं चाहिए था। इस बात से ज्यादा मतलब जिस किस्म के केसेस उन पे किए गए हैं, कोई एक केस अपने मेरिट पे स्टैंड नहीं करता। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? एक डर, एक खौफ, एक नफरत, एक पर्सनल वेंडेटा, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। आप एक शख्स को कितनी देर तक करोगे? और लेकिन ये याद रखना, मेरे लिहाज से जो ही ये केसेस चलना शुरू होंगे, और अभी सितंबर में वैसे भी वो छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, लॉन्ग जो छुट्टियां होती है, मेरे लिहाज से जुडिशरी में छुट्टियां बहुत कम होनी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनीवे, जब ये छुट्टियां खत्म होगी, ये इस पे डिसीजन आने शुरू होंगे तो ये स्टैंड नहीं करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। इमरान खान के ऊपर ये और केसेस